हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि सब लोगों को पता है कि भाई आज से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है ग्रुप डी और एनटीपीसी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो क्रैश कोर्स है पूरी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी की है। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है और ये 60 डेज डिसाइड कर देंगे आप लोगों का सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट हमें चाहे फॉलो करते हो या ना करते हो, अगर आप हमें फॉलो नहीं भी करते हो ना, आप सिर्फ एक हफ्ता हमें फॉलो करके देख लो। आप लोगों को अगर रिजल्ट ना मिले ना तो छोड़ के चले जाना। इतने कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने सिर्फ एक हफ्ता भी 4:2:1 की स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट इंप्रूवमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे और फिर आप लोग लग जाओगे तो कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। चलिए आज हम बात करेंगे इसके बारे में और बहुत अच्छे से सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं इस बार पूरी तैयारी से हूं, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो चाहे वो कोई और चीज हो। इस बार हम सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। मैं 2 से 2,500 रुपए का तो सिर्फ कंटेंट लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, चाहे कैसे भी हैं, कोई भी बच्चा बुक्स वगैरह की वजह से पीछे ना छूट जाए। आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले छोटा सा मोटिवेशन रहेगा और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कहां से क्या चीजें कंप्लीट करनी है, ओल्ड स्टूडेंट को इस बार टारगेट किस तरह से कंप्लीट करने होंगे और न्यू स्टूडेंट्स को टारगेट किस तरह से कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात आप गांठ बांध लो, दिल से लग जानी चाहिए आपके बात। इस दुनिया का सबसे हल्का काम अगर कोई बात करें तो वो है पढ़ाई करना। 6 से 8 घंटा अगर आप इस टाइम पे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। क्यों? हार्ड काम अगर आप लोग ये बोलते हो ना कि भैया 6 से 8 घंटा पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, तो ये हमारे लिए लानत है। मतलब हम पे अगर हम इस टाइम पे बोल, कम से कम आप ये देखो जो चीज आप पाने जा रहे हो उसके लिए आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। आपने ये देखा है कि बच्चा पूरे 4 साल पढ़ता है बीटेक में, कितनी सारी बुक्स पढ़ता है, उसके बावजूद भी प्राइवेट कंपनी में 15,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए लाइन लगाए खड़े हैं बीटेक वाले, एमटेक वाले। इवन यहां पे संविदा पे भर्ती निकल जाए सफाई कर्मचारी की तो बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीए सब लोग लाइन लगाए खड़े हैं 15,000 रुपए की नौकरी के लिए। तो आप लोग ये देखिए कि अगर यहां पे आप 35,000 रुपए, 40,000 रुपए के इंसान बनने वाले हो। दूसरी चीज, ये 35-40 ही नहीं है, गार्ड में या फिर एएलपी में या फिर स्टेशन मास्टर में, यहां पे गार्ड से पूछ के देखना 75+ के आसपास सैलरी आती है। स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से ऊपर आती है। तो आप लोगों का ये ग्रुप डी अंत नहीं है, ये स्टार्टिंग है। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को 6 से 8 घंटा पढ़ना बहुत बड़ी बात लगती है ना, तब हम लोगों पे लानत है, सच में लानत है। क्योंकि हार्ड काम क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। हार्ड काम होता है भरी दोपहरी में घास लेके आना, भरी दोपहरी में सर पे परात लेके ऊपर चढ़ जाना 3री मंजिल पे मिट्टी फेंकने के लिए। हार्ड काम की अगर बात करो तो हार्ड काम ऐसे ऐसे हैं कि ईंटें, देखा है आपने, 20-20 ईंटें लेके आदमी ऊपर 3री मंजिल पे चढ़ रहा है और शाम को कितनी दिहाड़ी मिल रही है? 350 रुपए, 400 रुपए। इसे बोलते हैं हार्ड काम। आपका बैठ के ऊपर पंखा चल रहा है, रूम में एसी चल रही है, गर्मी में बैठे कोई दिक्कत नहीं, घर में पापा ने एसी लगवा रखी है, पंखा, अरे कुछ भी नहीं लगवा रखा यार। एक बात बताओ, जो बंदा ईंटें लेके जा रहा है 20, एक ईंटे का वजन 2.5 से 3 किलो होता है, 60 kg वजन लेके जा रहा है, क्या अपने सर पे पंखा लगा के घूम रहा है वो? अगर कुछ बच्चे यहां पे कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारे घर में पंखा नहीं है, तो उन लोगों को भी कह रहा हूं मैं, क्या वो पंखा लगा के घूम रहा है? लेकिन उसे शाम को कितना मिलेगा? 300-350 रुपए। और कितने दिन तक मेहनत करें? पूरी जिंदगी मेहनत करनी है उसे। और आपको कितने दिन मेहनत करनी है? आपको कितने दिन मेहनत करनी है? सिर्फ ये 60 डेज। और आप लोग पूरी लाइफ टाइम के लिए उनसे कई गुना बेहतर हो सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि हार्ड काम, भैया पढ़ाना जा रहा है, ये सब रोने वाली बातें मेरे सामने नहीं करोगे। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सब रोना धोना कर रहा है तो मैं उससे कहूंगा कि भाई तू अभी पढ़ाई छोड़ दे, टाइम है, बहुत अच्छा कुछ काम धंधा करो, आराम से खत्म करो।
क्योंकि यहां पे तो कंपटीशन बढ़ गया है। जितना एग्जाम लेट होता जा रहा है उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और ये लिख लो, एक हफ्ता फॉलो कर लिया ना, मैं कह रहा हूं कोई नया स्टूडेंट भी है ना, बस भैया एक हफ्ता फॉलो कर लियो, एक हफ्ते के अंदर ही तुम्हें रिजल्ट दिख जाएगा, फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद से करोगे। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जिस एनर्जी के साथ मैंने ये स्टार्ट किया है प्रोग्राम, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी एनर्जी के साथ आपके साथ दिन रात बना रहूं और एक एक चीज के लिए आपको गाइड करता रहूं, ये एग्जाम बहुत छोटा एग्जाम है, इतना ये मत समझो कि हवा मत बनाओ इसे। अगर आप एक राइट डायरेक्शन में चलोगे, कंटेंट आपके पास सही होगा, क्योंकि मेन चीज ये जरूरी नहीं है कि कितना पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, मेन ये है आप क्या पढ़ते हो, कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको पता है ना, तो जो 10 घंटे पढ़ रहा है और आप 6 घंटे पढ़ रहे हो आपके बराबर है, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन का पता है, आपको यह पता है कि कौन सी चीजों से सिलेक्शन होना है। आप अगर एक डिप्लोमा स्टूडेंट की बात करो, हर सेमेस्टर में 6 किताबें पढ़ता है, मतलब 36 सब्जेक्ट। बात करें जेई बनने के लिए तो 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से उसे गाइड करने वाला मिल जाए, मतलब उसके अंकल हो, उसके पापा हो, उसके भैया हो, अगर वो उसे गाइड कर दे कि बेटा ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये तुझे जेई बना सकते हैं, इन सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दियो, बाकी को बस ऐसे ही ऊपर से देख लो, पास होने लायक पढ़ लो, वो बच्चा मैं लिख के दे सकता हूं सारे बच्चों से पहले सिलेक्शन ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस है। तो गाइडेंस अगर जिस बच्चे के पास है, और आप इस गाइडेंस को अभी जो ये फ्री में मिल रही है ना, इस चीज की आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ बना रहूं दिन रात, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आज के लेक्चर को, जो डे 1 है, क्योंकि डे 1 के बाद बीच से स्टूडेंट नहीं जुड़ते हैं, इस लेक्चर को जरूर से जरूर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि हम लोग सारी चीजें बहुत अच्छे से लेके चल पड़े। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, कि मेरी बात कितने स्टूडेंट्स तक जा रही है। भाई खुद सोचो, अगर मैं आप लोगों से पैसा नहीं ले रहा हूं तो उसका सीधा सा मकसद यह है कि मैं कम से कम ये तो सोचूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंचे। अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर आप लोग समझ सकते हो मैं भी इंसान हूं। ऐसा नहीं है कि भैया जॉब के साथ आप लोगों के साथ हेल्प कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है, जिस गुरु से आप पढ़ रहे हो उसे गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करो। चलिए अब यहां देखिए, तो ये बात मान लो, मैं बता रहा हूं, मैंने एक बार फिर से एग्जांपल दिया था आप लोगों को, पहले भी दिया था। एक अगर मां की बात करें ना, जो गांव में होती हैं, सुबह को बेचारी उठ जाती हैं 4 बजे, और उसके बाद वो अपना खाना वाना जो भी बनाना है पति बच्चों के लिए करके घास लेके आती हैं, और फिर उधर से आएंगी, भैंसों का अपना सुबह को दूध भी निकालना रहता है, पता नहीं क्या क्या करके, फिर उसके बाद बेचारी वो दोपहर में सोएंगी नहीं, खाना वाना खा के फिर चली जाएंगी, और फिर शाम को आके खाना बनाएंगी, और रात को 10-11 बजे सोती हैं, सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। इतनी मेहनत कर लोगे? बताओ, उसे बोलते हैं मेहनत। और क्या पैसा मिलता है उन्हें? क्या मिलता है बताओ? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना। निस्वार्थ वो हमारे लिए, हम सबके लिए लगी पड़ी रहती हैं, अपने बच्चों के लिए लगी पड़ी रहती हैं। तो हम लोगों का इतना तो कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे माँ बाप ने हमें एसी, पंखे, लाइट्स, पहले देखो बच्चों को लाइट्स भी नहीं मिलती थी, लाइट्स भी डिबियों में पढ़ना पड़ता था, समझ आ रही है? जो लैंप आते हैं, मोमबत्ती आती हैं, उनसे पढ़ना पड़ता था, समझ आ रही है? तो बिल्कुल ज्यादा मजे में मत आओ। और वो रात के 4-4 बजे तक चैटिंग करना अभी आसान लग रहा होगा, बाद में वो सारी चीजें बर्बाद कर देंगी आप लोगों को, और ऐसा चांस जिंदगी में नहीं आएगा। ये लिख लो। आज तो जितने ये 60 दिन आज आपको जॉब दिलवा सकते हैं, मैं आज भी लिख के दे सकता हूं, इस बात को कोई स्टाम्प पे लिखवा ले मुझसे, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर कोई बच्चा शिद्दत के साथ ईमानदारी से मेहनत कर ले तो वो 60 दिन नौकरी देके दिखा देगा। और ऐसे एक बच्चा नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं, और उन बच्चों से मैं आप कहूंगा भी कि किस तरह से टेस्टिमोनियल देने हैं। आप लोगों के सामने उनके टेस्टिमोनियल आएंगे कि कैसे उन्होंने 48 से 85, 50 से 80 की कैटेगरी में बच्चे चले गए विद इन मंथ, ठीक है? तो उन लोगों के टेस्टिमोनियल तो आएंगे ही, लेकिन आप लोगों को अगर उनमें शामिल होना है तो प्लीज अपने माँ बापों के खातिर इतना जरूर करना। वीडियो लंबी हो रही है, टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं, पहला दिन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या पाने जा रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे ये ग्रुप डी में 35-40 हज़ार रुपए की आपको नौकरी मिल रही है, तो प्लीज इसको आप मजाक मत समझो, क्योंकि बीटेक वाले प्राइवेट कंपनीज के लिए भी लाइन लगाए खड़े हैं, ठीक है? और 15,000 रुपए की नौकरी के लिए इंग्लिश में इंटरव्यूज होते हैं, और उसमें भी क्या करना पड़ता है आप लोगों को, मैं क्या बताऊं, 15,000 रुपए से ज्यादा का तो मेरा यहाँ खर्चा हो जाता है। खाली फ्लैट का रेंट 10,000 रुपए है, तो आप खुद सोचो कि कितनी ज्यादा महंगाई है और कैसे गुजारा होगा, ठीक है? 2 लोग रहते हैं, ठीक है? फ्लैट में 2 लोग रहते हैं, 10,000 रुपए रेंट जाता है, और बाकी खाना, टिफिन, ये सब चीजें कितनी सारी होती हैं, तो गुजारा होना नहीं है।
और किस तरीके से बच्चे पाले जाएंगे फिर ये समझ लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो चीज़ पाने जा रहे हो उसके लिए अगर आप 60 दिन भी 6-8 घंटे मेहनत नहीं कर सकते तो हम लोगों पे लानत है, ठीक है। उस मजदूर से पूछो जाके जो बेचारा 12 घंटे पराते ढो रहा है और शाम को 350 रुपये घर लेके जा रहा है, उसे पूरी जिंदगी भर यही काम करना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, चलो भाई, तो टारगेट है 60 डेज का हम लोग लेके चलेंगे। इसी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा, ये विश्वास मानिए बहुत अच्छे से हम लोग सारी चीजें करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 80+ का, इस बार टारगेट बना के चलो क्योंकि जमाना गया, ठीक है, बहुत हो गया। जब से एनटीपीसी के एग्जाम वाले बच्चे इसमें कूदे हैं तो आप लोगों को पता है ग्रुप डी बहुत डिफिकल्ट हो गया। हमारे जो टारगेट्स होंगे पूरी तरीके से, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख लेना किसी का ही पेपर उठा के, जिस बच्चे ने टारगेट कंप्लीट किए हैं वो जाके कोई भी पेपर उठा के देख लेना। अगर आप लोगों को यहां से सारी चीजें ना मिले तो फिर बोलना आके, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता 100% पेपर फंसेगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें यहां से फंस जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ये एग्जाम क्रैक किए हैं इसलिए मुझे पता है कि मैंने एक ही तरीके से पढ़ा है। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के लिए मैंने अलग अलग पढ़ लिया होगा, बस एक ही बार पढ़ा है और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं और वही बेस्ट कंटेंट है। चलिए, नोबेल प्राइज स्टैटिक जीके में आप लोगों को कवर करना है, ये मैं आप लोगों को दूंगा। और इस चीज का ध्यान रखो पढ़ते टाइम, अब ओल्ड स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ध्यान देना रहेगा। ऐसा नहीं है जो न्यू स्टूडेंट करेंगे वही आप, थोड़ा सा आपको विस्तार करना होगा क्योंकि ये जो नए कॉम्पिटिटर आपके तैयार हो रहे हैं भैया, इनसे भी लड़ना है, इनसे टॉपर में रहना है तुम्हें, क्योंकि आप 6 महीने से जुड़े हुए हो तो आपको इनसे आगे रहना है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे भी चलना पड़ेगा। तो गाइज, और रटवाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, मेन चीज़ मेरी यही रहती है कि बुक में लिखने से, नोटबुक में लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या वो चीज़ आती है। और अगर वो आपको आ गई, याद हो गई, तो वो जो कहते हैं ना आप निगेटिव मार्किंग, वो वाली चीज़ों से बच जाओगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 1.33 मार्क्स, और 1.33 मार्क्स से हजारों बच्चे पीछे हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नोबेल प्राइज 2021 वाला कवर करना है और सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवा रहा हूं, फालतू के टॉपिक्स नहीं कराऊंगा। इसीलिए हमारे एक हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करवाता हूं। 93वां ऑस्कर अवार्ड करना है हम लोगों को, ठीक है। इसमें बस बेस्ट एक्टर, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, डायरेक्टर, मूवी, बस। दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार 2021 सॉरी, ये करना है। आप देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे डेट्स हैं तो एक साथ डेट दे देंगे कि भैया डेट रट ले। अरे भाई पागल हो, कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ। एक साथ सारी यूनिट्स याद करने दे दोगे, बच्चा कैसे याद कर लेगा। एक साथ तुमने तो कह दिया सारी डेट्स हमने करा दी, बाद में कहते हैं सारा हमारे से फंसा था। अबे बेवकूफ़ा आदमी हो, ये बताओ, तुमने तो ये कह दिया सारा फंसा था, तुमने एक दिन में उसे सारी डेट याद करा दी थी, वो डेट याद हो जाएंगी उसके, वो कर लेगा डेट याद। तो थोड़ा सा लॉजिक भी होना चाहिए, ये टीचर्स को भी समझ आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे तो इसी वजह से डाइवर्ट हो रहे हैं, उनके सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो करना सोचते हैं पीएचडी। और टीचर क्या है, टीचर जब बायो का स्पेशल आ रखा है तो वो तो भैया डेप्थ में पढ़ाएगा। और आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपके काम की क्या चीज़ है। वो डेप्थ में पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है, मजे के लिए थोड़ी पढ़ना भाई, सिलेक्शन लेना है यहाँ, ठीक है। इसलिए क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, फालतू कंटेंट पढ़ोगे सिलेक्शन तो दूर की बात है, बस मजे ही लेते रह जाओगे। आपको इंटरेस्ट ही आएगा और वो कहेगा ये देखो बहुत हार्ड वाला। अब हार्ड से क्या करना, जो मेरे लेवल का वो चीज़ करा, बस बात खत्म। हमें अटकना नहीं है, कैट का क्वेश्चन लेके आ जाओगे, उस पर 10 मिनट लगा दिया, 20 मिनट लगा दिया, बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है। ये सब नहीं, अपने टीचर्स का बस छोड़ो यार, बाद में बात करेंगे, ठीक है, बहुत लंबा हो गया। जनवरी इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। इसके साथ इसकी थीम भी कवर करते चलना है। इस बार हम थीम और डेट्स एक साथ याद करते चलेंगे। सारी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं जो लिखी हुई होती हैं, जो मैं मार्क करके दूंगा बस वही करना है, उसके अलावा नहीं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपको याद होने चाहिए। इसका सेकंड पार्ट भी अभी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट पहले आज कवर करना है, जिसमें आपकी सारे के सारे, सिर्फ आप वीडियो देख लेना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो सजेस्ट करूंगा, मतलब मेरी खुद की वीडियो ही है वो। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। 4:2:1 पे ही चलेंगे। हमें 4 दिन टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें से भी अब 3 दिन कर दिए गए क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है। एक दिन मेरे लेक्चर का टाइम रहेगा। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन हमारा रिवीजन चलेगा, सैटरडे और संडे। संडे की इवनिंग में हम लोग एक प्रीवियस ईयर देंगे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, इस चीज का ध्यान रखना। और एक प्रीवियस ईयर देंगे और एक देंगे हम फुल टेस्ट 2022 वाला। और यहाँ पे उसके बाद एनालिसिस चलेगा मंडे के दिन, और हम भी एनालिसिस इस बार कराएंगे। और इस बार पूरा फोकस रहेगा, मैंने आप लोगों से कहा था जो टारगेट जा रहे हैं उसके मैं आप लोगों को लेक्चर्स कंप्लीट करा सकूं, मतलब मैं लेक्चर्स फॉर्म में आप लोगों को ये चीजें दे सकूं। और दूसरे चैनल पे यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे आप देखो साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में आप लोगों के जो टारगेट्स हैं वो हैं
क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, पूरी एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन फंसते हैं, एज इट इज। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी कवर करना जरूरी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। देखो अब जैसे ये हमारे आसपास के पदार्थ है, ये वाला चैप्टर है 9th का, क्लास 9th की एनसीईआरटी का, देखी तो होगी सबने। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को तो अभी तक 3 नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, अब तो सब जान ही गए। चौथी और 5वीं स्टेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बीईसी से क्वेश्चन पूछा जाता है 5वीं स्टेज जो है, और प्लाज्मा से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन, जिसे डिपोजिशन भी कहते हैं, समझ आ रही है ना, पता है ना सब्लिमेशन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण से क्वेश्चन पूछा जाता है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो सब्लिमेशन बोलते हैं या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसी तरीके से निक्षेपण किसे बोलते हैं, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, डिपोजिशन बोलते हैं या फिर डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बस इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा टेम्परेचर स्केल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली जो वीडियोस हैं छोटी छोटी फॉर्म में, मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगा टेम्परेचर चेंज करने का। चाहे साला कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप पढ़िए, आसानी से निपटा दोगे उसे। वो क्वेश्चन आप लोगों को चैनल दूसरा जो है अपना ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन, उस पर सारी चीजें मिलेंगी। तो गाइज उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, देख लो, वहां पे सारी चीजें आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी कल से ही। ठीक है, उसके अलावा सिंगल फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा आप लोगों को कि जो मैंने अभी बताया टेम्परेचर स्केल है, वैसे हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट होती हैं, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, लेकिन एक रीमर स्केल भी बोलते हैं, र्यूमर भी बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। चारों का एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से सारे के सारे, चाहे बदलना हो टेम्परेचर, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, आप उस फॉर्मूले से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसके साथ साथ लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या भाई समझ आ रही ना, वो ये कहते हैं हिमांक, ठीक है, क्वथनांक, गलनांक, ये वाली चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बारे में मैं सारी की सारी वीडियोस छोटे वाले चैनल पे दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर वहां देखना। छोटी छोटी वीडियोस दूंगा मैं, ज्यादा नहीं दूंगा, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस दूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। और यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, आपसे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। जब बर्फ पिघल रही होती है, क्या पिघलती हुई बर्फ और एक पानी होता है, उन दोनों का टेम्परेचर सेम होता है या अलग अलग होता है? एक तो ये वाली बात बताना, मतलब जो पानी पिघल रहा है उसका टेम्परेचर कितना, बर्फ जो पिघली है उससे जो पानी बना है उसका टेम्परेचर उस टाइम पे क्या होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, जब वेपर बन रही होती है, मतलब मान लो गैस बन रही है, बाष्प बन रही है, उस टाइम पे गैस का और जो आपका पानी है, मतलब जो उबल रहा है पानी, उसके उन दोनों का टेम्परेचर सेम होता है या डिफरेंट होता है? ये वाली बात जरूर बताना, फिर मैं इससे आपका गुप्त ऊष्मा और लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा। ठीक है, रख के चले जाइए, वहीं रख दीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे, तो आप लोगों का मैं यहां पे 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, तो 10 की घातों के लिए बात करेंगे हम लोग। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, ये आप लोगों को वीडियो में सजेस्ट करूंगा। हमारी वीडियो है, उसे आप देखोगे, इसका पार्ट 2 आ जाएगा, आप लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन निपटा पाओगे। क्योंकि अगर आप मैथ्स में घुसे हो तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो अगर कहीं आ जाए कि भैया डेसीलीटर है, तो आप लोग मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से मेगा बहुत ज्यादा सुना जाएगा, माइक्रोन सुना जाएगा, तो कुछ बच्चों को जिन्हें 10 की घाते ही क्लियर नहीं है, वो लोग तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें घाते ही क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन आगे कहां से होगा? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा ये ही क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन कहां से होंगे? इसलिए सबसे पहले मैंने 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक और किस तरह से क्या चीज होगी, ये वाली चीज करनी है। विटामिन और उनके आविष्कारक लेक्चर में बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हाँ सॉरी, एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप फिलहाल कुछ भी चीज ज्वाइन कर लो, आपको कहीं भी अगर आप ज्वाइन हो गए हमारे चैनल पे, ग्रुप पे, तो आपको चैनल तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि अभी चैनल क्रिएट किया गया है लड़कियों की प्राइवेसी को देखते हुए और बाकी चीजों को देखते हुए, तो चैनल पे आपको सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। 1-2 दिन ग्रुप पे भी टारगेट्स मिलेंगे, अदरवाइज सारा का सारा कंटेंट जो है चैनल पे मिलेगा। चिकित्सा उपकरण, ये 5 या 7 ही हैं बस, इससे ज्यादा नहीं है, इतना आप लोगों को करना है साइंस में। बात करता हूं मैथ्स की, नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है मैथ्स में, देखो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो मैं कहूंगा कि अब आप थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस और करना शुरू करिए। आपको क्या करना है, जो आपने टेस्ट सीरीज लगाई है,
अब तक जितने भी टेस्ट लगाए हैं उसमें नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चंस थे, समझ आ रही है ना, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं इस बार जरूर से जरूर। अब एक तो ये हो गया, प्रीवियस ईयर में हर लेवल का क्वेश्चन आपको इस टाइम पे आना चाहिए, तो आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, प्रोवाइड मैं करवाऊंगा, करने आपको हैं, ठीक है। उसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ RS अग्रवाल के एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो आप खो दोगे उतना भी, इसलिए पहले जितना बताया जा रहा है उतना करो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट वही है। 95% क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं, RS अग्रवाल के एग्जांपल्स प्लस प्रीवियस ईयर, बस इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। रीजनिंग में वाटर एंड मिरर इमेज करना है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं और इसके प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। बाकी रही प्रैक्टिस की बात, तो भैया हमारा रिवीजन चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया है सिलेक्शन कभी भी रिवीजन के बिना हो ही नहीं सकता है, इसलिए एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। और संडे को तो हम लोग ऑनलाइन लगाएंगे ही, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ये जो टारगेट रहेंगे 3 दिन, इनमें से लगभग 2 दिन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे बाद में, जितनी भी चीजें होती हैं। गाइज मैं सोच रहा हूं कि मुझे लगता है ऐसा कि अगर कोई भी बच्चा दिल से इन सारी चीजों को फॉलो करेगा ना तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं खुद यहां पे आप लोगों के साथ हूं, एक एक चीज कराने के लिए, एक एक चीज के लिए मैं गाइड करूंगा। बस आपको 6 से 8 घंटे दिन रात एक करके कहीं से भी निकालो, जो मन करता है वो करो, लेकिन रोना धोना नहीं मेरे साथ, मुझसे ये मत कहना। और 6 से 8 घंटे मोबाइल पास में ऐसे नहीं होना चाहिए कि भैया मोबाइल भी पड़ा है रिवीजन भी चल रहा है, कभी भी रिवीजन नहीं हो सकता मोबाइल सामने पड़ा है तो, समझ आ रही है। रिवीजन सिर्फ नोट्स से ही होगा, नोट्स जरूर बना लेना, जितनी चीजें सारे सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बना लेना, जितनी चीजें नोट करनी है वो मैं बताऊंगा क्या क्या नोट करना है। दूसरे चैनल को देख लेना जाके जरूर से जरूर, उस चैनल पे मैं जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस होंगी, मतलब जो चीजें बतानी होंगी आप लोगों को, उस पर मैं छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को बताता रहूंगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियो हो जाती हैं जिस वजह से नहीं बताऊंगा मैं। प्लेलिस्ट सब लोग देखनी है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, शेयर करूंगा आज टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में भी, उसे जरूर देख लेना। बुक्स प्लस सिलेबस हर किसी के पास होना चाहिए, टेस्ट सीरीज हर बच्चे के पास होनी चाहिए। सोते टाइम हर बार डेली अपने आप से पूछना है कि हाँ भाई गुरु इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, मन से अगर आवाज आ जाए कि हाँ इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, बस हो गया। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, बस हमारा एक ही टाइम टेबल है, हमें खुद से पूछना है क्या ईमानदारी से आज पूरा टाइम दिया है। अगर दिल कहता है हाँ ईमानदारी से भाई तूने अपनी मेहनत की है, बस हो गया। अपने आप से नहीं बच सकते ना, अपने आप से तो चोरी नहीं कर सकते ना, बस वो करना है, आप लोग करके दिखा दो मुझे, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी एनर्जी के साथ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं तो प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा पॉसिबल हो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि डे 1 से ही स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, तब मैं आप लोगों के साथ लगा रहूंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो छोड़ के ही चले जाएंगे। अब बाद में 1000 2000 4000 के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ लगा रहूंगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए मैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं दोबारा से प्रोग्राम लाया हूं। और ये बूस्टर प्रोग्राम है, ये आपको बूस्ट करके रख देगा, आपको 80 तक पहुंचा देगा। तो प्लीज जितना पॉसिबल हो अपने दोस्तों तक वीडियोस पहुंचा दो, क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो आप कर ही सकते हो, अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट दिया जाएगा तो, ठीक है। बाकी टेस्टिमोनियल कैसे देना है वो मैं बताऊंगा।